चलिए अब बात करते हैं 5 के पंच की खबरों को विस्तार से जानने का। और 5 के पंच में पहली और बड़ी खबर जो है वो होगी, क्या है? पवार प्लान। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी चाणक्य के नाम से मशहूर शरद पवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल एनसीपी के दो गुटों में बंट जाने के बाद भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार से सीक्रेट मुलाकात की है। चाचा भतीजे के सीक्रेट मीटिंग ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। शरद पवार और अजित पवार ने पुणे में एक कारोबारी के घर पर बैठक की है। कारोबारी अतुल तोरड़िया के घर 1 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है इसका खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि कयासों का बाजार गर्म है। सियासी जानकारों के मत भी अलग अलग हैं। इसे शरद पवार को एनडीए में शामिल होने के लिए मनाने की कवायद करार दिया जा रहा है। इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच में इसी तर्ज पर मुलाकात हो चुकी है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी पारा चरम पर है। आपको बता दें, एनसीपी से अलग होकर बगावती स्वर अख्तियार करके अजित पवार बीजेपी महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। वहां पर डिप्टी सीएम भी बने, अपने साथ कई विधायकों को लेकर भी गए थे। और अब अजित पवार ने जो है पुणे में एक बिजनेसमैन के घर पर, बंगले पर जो है 1 घंटे की मुलाकात अपने चाचा यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की है। सीक्रेट मीटिंग किस उद्देश्य को लेकर की गई है, इसमें क्या कुछ आगे सामने आएगा, ये अभी उजागर नहीं हो सका है, लेकिन सीक्रेट मीटिंग जरूर है। इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो जानकार जो है अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, मायने निकाल रहे हैं। कोई ऐसे बोल रहा है कि अजित पवार के द्वारा अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को एनडीए में शामिल करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। कई सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले भी अजित पवार जो है बीजेपी में शामिल हो चुके थे, डिप्टी सीएम भी बन चुके थे, लेकिन बाद में जो है वो वापस फिर एनसीपी में पहुंच जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो उस तरह की तस्वीर को भी लोग यहाँ पर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरी बैठक के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन कोई ना कोई चर्चा जरूर हुई है जिससे लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में उछाल देखा जा रहा है। क्या आने वाले समय में इस मीटिंग के बाद, इस सीक्रेट मीटिंग के बाद, क्या शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनेंगे, एनडीए में शामिल होंगे? क्योंकि हाल ही में 1 साल बाद जो है 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है एनडीए भी फूक फूक कर कदम रखा रहा है और इंडिया दल भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। ऐसे में अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग के कई मायने देखे जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सीक्रेट मीटिंग के बाद जो है शरद पवार का क्या रुख निकलकर सामने आता है। क्या वह एनसीपी में ही रहेंगे या अजित पवार की वापसी एनसीपी में होगी, या फिर शरद पवार जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे?